जी। तो देखिए जी, हम पार्ट वन में हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ये तकरीबन जो है हमने बना लिया था, यूज़र फॉर्म कंप्लीट कर लिया था। और इसको जो हमने छोटा सा एक माइक्रो लिखी थी मॉड्यूल में, तो उसको ये इसको थोड़ा सा डीबग करें, तो क्योंकि ऐसा कुछ है तो नहीं। तो अगर हम एक्सेल में जाके इसके एंट्री फॉर्म बटन के साथ हमने उसको लिंक किया था, तो अगर हम इसको अब क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये हमारे सामने हमारा यूज़र फॉर्म ये प्रॉपर खोल रहा है। तो इसके अंदर एंट्री भी इस तरह हम कर सकते हैं, इस तरह हम एंट्री करेंगे। और जैसे ही हम सेव बटन को क्लिक करेंगे कोडिंग के बाद, तो ये हमारा डाटा हमारी शीट में इंशाल्लाह सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंसिल वाला CMD एग्जिट, उसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली लिखना है अनलोड मी और शीट वन डॉट एक्टिवेट। यानी हम शीट टू से शीट वन पे आ जाएं, हमने डैशबोर्ड पे आ जाएं। और उसके बाद जो है हम सिंपल यहाँ पे द एंड भी लिख सकते हैं, या अनलोड मी, हम यही बेहतर है, इसको हम लिखेंगे। और उसके बाद जो है एग्जिट का ये कोड हो गया। उसके बाद हमारा आपको आ गया मेन सेव वाला। तो सेव बटन पे अगर हम व्यू कोड पे जाते हैं, तो इसका नाम हमने रखा था CMD सेव। तो इस पे आ गए। अब इसको ज़रा जूम कर लेते हैं ताकि ये कोड प्रॉपर नज़र आए। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात कोई नहीं लिखेंगे हम, बस सिंपली हमें एक दो चीज़ें चाहिए, पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो डिम एस रो एज लॉन्ग, ये सप्लायर सप्लायर रो है, आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। मैंने एस रो रखा है, आप एल रो भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट एक एम्प्टी रो चाहिए होती है डाटा सेव करने के लिए। तो अब हम थोड़ी वैलिडेशन लगाते हैं कि इफ़ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू बराबर हो एम्प्टी हो, अगर खाली हो तो देन क्या हो, हमें एक मैसेज हमें एक रिसीव हो जाए कि प्लीज़, हम लिख देंगे यहाँ पे कि राइट सप्लायर आईडी, सप्लायर कोड या सप्लायर आईडी, जो भी आप, सप्लायर कोड टू प्रोसीड। यहाँ पे हम इसको VB इन्फो कर देते हैं, कॉमा VB इंफॉर्मेशन कर देते हैं कि हम, अगर उसके बाद एग्जिट सब हो जाएगा, आप उससे एग्जिट हो जाएंगे अगर वो एम्प्टी होगा तो। अदरवाइज क्या हो, आगे चलते हैं। यानी ये सप्लायर आईडी ये ज़रूरी है। अगर सप्लायर आईडी नहीं होगी तो हमें मैसेज रिसीव हो जाएगा कि अब सबसे पहले आप सप्लायर आईडी लिखें। ये टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 है, हमने टेक्स्ट बॉक्स के चेंज नहीं किए। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 है। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4, और ये नीचे 5 और वो 6 है। 4 है, ये 5 होगा, वो 6, 7, 8, 9 एंड 10। टोटल हमारे पास 10 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। तो उन्हें हमने टेक्स्ट बॉक्स 1, 2, 3, 4 इसी नाम को हम यूज़ करेंगे। अब इनके नाम चेंज भी कर सकते हैं कि जैसे सिटी है तो TXT सिटी कर लें, खाली सिटी कर लें, TXT आईडी, TXT मोबाइल नंबर, TXT टेलीफोन नंबर। यानी साहब के नाम चेंज करके उस नाम को भी कोड में यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम सिंपली आप यानी टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, 3 से यूज़ करना चाहते हैं तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम एंड इफ़ करेंगे। ये हमारा पहला इफ़ जो है जो लगाया था वो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने वैलिडेशन लगा दी है कि सप्लायर जो आईडी है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एक कमेंट भी कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो कोड देखें तो हमें पता हो कि ये हमने कौन सी कारस्तानी की है। तो वैलिडेट द सप्लायर आईडी, ठीक है, इज़ मस्ट, कि सप्लायर आईडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी हम डाटा सेव करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड और सेव सप्लायर डिटेल इनटू एक्सेल शीट। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कोड है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है करना है।
तो सबसे पहले हम शीट 2 का रेफरेंस देंगे कि शीट टू डॉट रेंज, नहीं, सबसे पहले हम अब देखेंगे कि एस रो जो हमने डिफाइन किया था वेरिएबल, एस रो शीट किसके बराबर है, शीट 2 डॉट रेंज, यानी शीट 2 की जो रेंज में ए जो है उसको हम लेंगे कॉलम ए में ए 999 ब्रैकेट 1 डॉट एंड तक जाएगा, एक्स अप होगा डॉट रो +1, यानी शीट 2 के ए कॉलम में जहाँ तक लिखा होगा उसके एंड तक जाके उससे ऊपर में +1 कर देगा तो हमें फर्स्ट एम्प्टी रो मिल जाएगी, टू गेट फर्स्ट अवेलेबल एम्प्टी रो। इस तरह हमें पहली रो खाली रो मिल गई जहाँ पे हमने डाटा एंटर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, शीट 2 डॉट रेंज, अब सबसे पहले कॉलम ए इन्वर्टेड कॉमर्स में एंड, और उसके बाद एस रो यानी ब्लैंक रो जो फाइंड हुई है डॉट वैल्यू किसके बराबर होगी। तो ये हमने अब देखना है कि अब ये देखिए यहाँ पे हम ए, तो यानी वो उसके बाद 2 पे आता है तो 2 में +1 3, यानी 3 खाली होगी। अगर 9 तक डाटा है तो 9 में 1 प्लस होगा तो 10 हमें खाली रो मिल जाएगी। तो इस तरह हमारा कॉलम ए एंड रो, इट्स मीन कि रो नंबर 3 जो है उसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 में जो कुछ हम लिखेंगे वो वहाँ से वैल्यू सेव होगी, यानी टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 एंड बी में, और फिर सी में, फिर डी में, फिर ई में, फिर एफ में। इस तरह हमें प्रॉपर एक देखना पड़ेगा कि कंपनी नेम जो बी के अंदर है वहाँ पे कंपनी नेम हमने हमारे कौन से टेक्स्ट बॉक्स में है, यानी टेक्स्ट बॉक्स 2 के साथ हमने लिखा है या टेक्स्ट बॉक्स 3 के साथ लिखा है। तो इसी तरह कई टर्म्स हैं। तो हम चलते हैं दोबारा अपने कोड की तरफ जी। तो शीट 2 डॉट रेंज ए एंड एस रो डॉट वैल्यू इक्वल मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट वैल्यू, यहाँ पे भी ऊपर भी हम मी डॉट टेक्स्ट को लगा देते हैं। तो ये हमने पहले क्या कर दिया, हमने यहाँ पर लिख देते हैं कि ये क्या था, सप्लायर आईडी हमने कॉपी कर ली। अब और कोई चेंज नहीं करना, इसी एक लाइन को हमने 10 हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, 10 कॉलम है, तो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो में 10 दफ़ा ये हमने कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर उसका अपनी शीट के हिसाब से कॉलम नंबर चेंज कर लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स का नंबर चेंज कर लेंगे। तकरीबन हमें 10 चाहिए, 10 चाहिए, 7 जितने भी हैं चाहिए, और इसी से अब आगे हम इसको डाटा चेंज कर लेते हैं। बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। इसी तरह यहाँ पे अगर हम सिंपली इसको सीधे ही कर लें तो बॉक्स 4 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10, ये 10 बॉक्सेस हैं। तो अगर तो हमारे प्रॉपर इसी सीरियल में ही हमने वो अपने लेबल्स बनाए हैं जो हमारा एक्सेल का डाटा है, तो सिंपल ये कोड है। हम इसी तरह उसको कॉपी कर लेंगे। कंपनी नेम अगर बॉक्स 3 में कॉन्टैक्ट पर्सन है, अगर बॉक्स 4 में हमारा है ईमेल आईडी ईमेल है, बॉक्स 5 में पेमेंट टर्म्स हैं, लेकिन पेमेंट टर्म हमारे चलो पहले लिख लेते हैं, बाद में फिर अगर कोई हमें चेंज करना पड़ेगा तो हम बाद में चेंज कर लेंगे। टेलीफोन नंबर, ये हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स हैं ये हमारी यूज़र फॉर्म के ऊपर है, तो अगर कोई मसला होगा तो ये यही हो सकता है कि यूज़र फॉर्म का फॉर एग्जाम्पल जो कॉलम एच है उसके अंदर 7 नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स 6 हमने लगा दिया है, तो वो हमें मसला हो सकता है, वो हम देखते हैं कोड जब रन होगा। तो ये हो गया, ये हमारा पूरा डाटा हमने कॉपी कर लिया है, टेक्स्ट बॉक्स से डाटा लेकर हमने अपने कॉलम्स में डाटा रख दिया है ए से लेके जे तक। जब ये डाटा सेव हो जाए तो एक मैसेज बॉक्स हमें मिलना चाहिए, एक मैसेज हमें शो हो जाए। इसकी ज़रूरत तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि 1 रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड।
कि एक रिगार्ड जो है वी भी हमें डाल देते हैं इंफॉर्मेशन कि एक रिगार्ड जो है हमारा सेव हो गया है। और उसके बाद जब ये डाटा सेव हो, इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप क्लियर का लहदा बटन बना लें और या यहीं पे उसको कोड लिख दें ताकि जैसे पहला डाटा सेव हो तो ऑटोमेटिकली वो हमारा पूरा जो यूज़र फॉर्म है वो ब्लैंक हो जाए ताकि हम नई एंट्री कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नो वो क्लियर टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट फील्ड्स रेडी फॉर न्यू एंट्री, या तो यहीं पे लिख दें और यहाँ इसी को आप नया बटन भी बना सकते हैं अपने यूज़र फॉर्म के ऊपर। तो क्या करेंगे हम, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और इक्वल करेंगे इसको, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 इक्वल इन्वर्टेड डबल कॉमास, इसका मतलब होता है ब्लैंक, ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। और इसी को 10 दफ़ा हम कॉपी पेस्ट करते हैं और इसका जो है वो अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बॉक्स का नंबर चेंज कर देंगे। ये हो गया, ये हमारा कोड होगा कंप्लीट। ये इतना सा कोड था। अभी हम इसको करते हैं सेव और डिबग से डिबग करते हैं, कोई एरर, फिलहाल कोडिंग में तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये हमारा एग्जिट सिंपल मैंने जैसे बताया था, शीट 1 डॉट एक्टिवेट और अनलोड मी। अभी हम इसको करते हैं ज़रा जूम आउट और कोड को बंद करते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं, एंडी फॉर्म को क्लिक करते हैं, ये हमारा फॉर्म खुला। अब यहाँ से हम लिखते हैं सप्लायर आईडी, पहले सबसे पहला कोड हम देखिए 100 कंपनी नेम आप लिख दें अल अंसार बुक शॉप LLC, कॉन्ट्रैक्ट पर्सन मिस्टर तालिब और ईमेल इसका लिख देते हैं, ईमेल इसका एक्चुअली है नहीं तो कुछ भी लिख दें, डमी सा लिख देते हैं। alansar.bs@gmail.com, जिनका मिल ही गया ओरिजिनल लिख देते हैं। तो उसके बाद हम अब पेमेंट टर्म्स क्या हैं, ये क्रेडिट है इनका, यहाँ पे और भी हम मेंशन कर सकते हैं कितने दिन का क्रेडिट है और मोबाइल नंबर। उसके बाद टेलीफोन नंबर, उसके बाद आप फैक्स देंगे, उसके बाद सिटी है और उसके बाद हम आइटम देखते हैं। तो इनके पास हम कह रहे हैं बुक शॉप है तो स्टेशनरी आइटम्स हम लिख देंगे। अब इसको करेंगे हम सेव। अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो ये देखिए हमने एक्सप्लोरर आईडी नहीं लिखी तो हमें मैसेज आगे नहीं जाएगा, ये रुका रहेगा। अगर हम इसको लिख के सेव करते हैं तो 1 रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड, ओके। और ये क्या हुआ है, रिकॉर्ड तो सेव हो गया है लेकिन वही है जिसका मुझे डर था कि हमारी जो एक्सेल शीट है इसके मुताबिक और हमारे जो यूज़र फॉर्म है ये हमारे आपस में मैच नहीं कर रहे। यानी अगर हमने फ़र्ज़ करें कॉलम ई में टेलीफोन लिखा है तो उधर टेक्स्ट बॉक्स जो है फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे कॉलम ई जो है ये 4 है और वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नंबर 5 है, तो वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नंबर 5 में ही टेलीफोन नंबर होना चाहिए। यानी अगर ए में सप्लायर आईडी है तो उधर 1 में सप्लायर आईडी होनी चाहिए और यहाँ पे बी में कंपनी नेम है तो टेक्स्ट बॉक्स बी में 2 में कंपनी नेम हो तो सही आएगा। इस तरह सी में कॉन्टैक्ट है तो उधर टेक्स्ट बॉक्स 3 होना चाहिए। इस तरह पूरा ये जे तक 10 तक इस तरह होना चाहिए। तो हम जाते हैं, अब जाना पड़ेगा हमें दोबारा उस पर और इनको यहाँ पे हम इनको फर्दर हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू और एक्सेल शीट। तो ये हमने जी इसका अब देख लीजिए कि यहाँ पे हमने अब देखते हैं दोबारा से जल्दी से उसी को लिखते हैं और दोबारा चेक करते हैं कि अब हम ठीक हुआ है कि नहीं। तो दोबारा से ये डाटा है, ये बिल्कुल जानवर डाटा है। अगर रेन में किसी को अल अंसार बुक शॉप से कुछ चीज़ चाहिए हो तो आप वहाँ से
ले सकते हैं। तो हम उससे चीज़ें लेते हैं तो मैंने कहा उनका मुझे डाटा ही लिख देते हैं, स्टेशनरी आइटम्स। तो सेव रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव, ये एक्चुअली बाद में होना चाहिए, बहरहाल इसको भी सही कर लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं सही हुआ है कि नहीं। मोबाइल सही है, फैक्स सही है, ईमेल सही आ रहा है, सिटी सही है, स्टेशनरी आइटम्स ठीक आ रही हैं, और थोड़ा सा इसको जूम करें तो क्रेडिट लो जी, अभी हमारा डाटा सही हो गया है। तो ये थोड़ा सा जो मिस्टेक वही हुई थी जल्दी में कि हमने रेफरेंस जो है वो प्रॉपर नहीं दिए थे। तो यहाँ पर अगर हम एक शेप हमने इंसर्ट की, उसका टेक्स्ट एंटर किया, और यहाँ पे हमने लिखा जी कि सप्लायर डीबी, ये हमने एक बटन सा बना लिया सप्लायर डीबी। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे हम इसको क्लिक करें तो हम सप्लायर डीबी पे चले जाएं। इसके लिए किसी कोड की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम जरा करेंगे राइट क्लिक, जाएंगे लिंक के ऊपर, स्मार्ट लुकअप नहीं, लिंक, लिंक को क्लिक किया हमने, ये हमारे पास एक इंसर्ट लिंक खुलेगी। करंट फोल्डर नहीं, हम जाएंगे न्यू डॉक्यूमेंट पे भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे दिस डॉक्यूमेंट। जैसे आप दिस डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो हमारी जो वर्कशीट है उसमें खोलिए कितनी शीट्स है, 2 शीट है। तो हमने जाना है सप्लायर डीबी पे, उस पर क्लिक करके हम इसको ओके कर देंगे। तो अब जैसे ही हम इसको सप्लायर डीबी को क्लिक करेंगे तो अब मूव हो इसको ज़रूरत नहीं है इसको कुछ करने की, इसका सिर्फ आप इसकी सेटिंग एक दफ़ा कर लें, ब्लैक ब्लू रेड कुछ भी कर दें इसको जल्दी से। ये हो गया। तो ये एक एक्स्ट्रा है, वैसे हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा यूजी फॉर्म कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा। ये मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक कर दें, एक बटन और बनाते हैं और उस बटन को यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर बटन बनाते हैं जैसे पहले किया था। इसको आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल कलर और दे लें, और इसका जो टेक्स्ट है वो आप लिखते हैं होम लिखते हैं, डैशबोर्ड लिखते हैं, या बैक टू डैशबोर्ड लिखते हैं, या सिंपली बैक साइन डाल दें इसके अंदर, ताकि आपको पता हो कि ये इसको क्लिक करेंगे तो हम बैक वापस चले जाएंगे। तो ये हमारा डैशबोर्ड, इसको कर दें। इसको उसी तरह हमने बटन सेट करने के बाद हम क्लिक करते हैं और दोबारा से लिंक पे जाना है। लिंक पे जाके दिस डॉक्यूमेंट या करंट डॉक्यूमेंट आएगा या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, उसके अंदर हमें रेफरेंस के लिए शीट मिलेंगी। तो शीट का नाम को आप सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये हमारा लिंक हो जाएगा उस शीट के साथ। देखिए अब सप्लायर डीबी को क्लिक करें तो डाटा पे शीट पे आ जाएंगे, शीट को करेंगे इस पे आ जाएंगे। और अगर हम एंट्री फॉर्म को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एंट्री फॉर्म खुलेगा और ऑटोमेटिकली हमारी, और देखिए सप्लायर आईडी देंगे, ऑटोमेटिकली हमारे लिख लिया हमने 101। उसके बाद हम यहाँ पे एक और एंट्री करते हैं फोर लिफ्ट, और यहाँ पे नाम लिख देते हैं उस बंदे का तजमुल, ईमेल इसका तो है नहीं तो इसको एन लिख देते हैं, और कैश पेमेंट टर्म इसकी कैश, मोबाइल नंबर इसका लिख देते हैं यहाँ पे 33792440, और टेलीफोन नंबर इसका नहीं है मेरे ख्याल में अवेलेबल, तो उसकी भी जरूरत नहीं है, एन कर देते हैं। तो सिटी जो है हम इसका अबू धाबी कर देते हैं, और आइटम जो है इसके पास आ, आ, जो हैवी व्हीकल्स हैं वो रेंट के लिए ली जाती हैं, तो हम मेंशन कर देते हैं कि कौन कौन सी। इसके बाद फोर्क लिफ्ट है, इसके बाद क्रेन्स हैं, इसके बाद जो है वो बड़े ट्रॉलर्स फॉर रेंट के लिए हैं। तो ये हम इसको सेव किया, सेव, तो ये देखिए हमारा दूसरा डाटा बड़े अच्छी तरीके से सेव हो गया है। तो इस तरह हम किसी भी तरह का डाटा जो है वो यूज़र फॉर्म के ज़रिए हम उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं और आगे प्रॉपर इसको यूज़ कर सकते हैं। हम अगर हमने कोई, अगर हम परचेज़ कर रही है इनसे कोई चीज़ तो परचेज़ ऑर्डर के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है इन्हीं के आइटम लेके, और अगर हमने सेल कर दी है, कोई सेल है या हमारी जो कंपनी है उसमें भी इस डाटा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये था जी हमारा सप्लायर मैनेजर, जिसको हमने डाटा एंट्री फॉर्म हमने बनाया था। इसमें मैं यूज़र फॉर्म के ज़रिए डाटा एंटर किया था हमने एक्सेल शीट में। तो आप इसको बनाएं, ये बहुत ही सिंपल है। इसको बनाएं और फिर इसको बनाने के बाद जब ये आप इसके समझें कि आप इस पर बिल्कुल ईजी हो गया आपके लिए, तो इसी को यूज़ करते हुए आप फर्दर जो है एक थोड़ा सा बॉर्डर किस्म का यूज़र फॉर्म जो है वो बनाने की कोशिश करें। और तब तक के लिए इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।